आज हम पढ़ेंगे धिस का प्रयोग निकट की एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। धिस मीन्स यहाँ होता है, यहाँ यानी कि अपने पास में। जो भी वस्तु अपने पास में होती है उसके लिए हम सबसे पहले धिस लगाते हैं। जैसे पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, दिस इज ए फैन। दिस इज फैन। ए फैन। ए फैन। यहाँ एक पंखा है। यहाँ एक पंखा है। दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। ए डॉग। यहाँ एक कुत्ता है। यहाँ एक कुत्ता है। दिस इज ए टब। टब। दिस मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, टब है, यहाँ एक टब है। दिस इज ए बैट। बैट। यहाँ एक बल्ला है। यहाँ एक बल्ला है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास में हो। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दिस। जैसे दिस इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है। दिस इज ए कैट, यहाँ एक बिल्ली है। दिस इज ए बुक, यहाँ एक किताब है। तो इसी प्रकार हम अब अगला, अगर हमसे कोई दूर है, क्या है हमसे दूर, कोई दूर है, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। और वहाँ एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का भी एक वचन वस्तु के लिए जो पास में होती है, और दैट का भी दूर होती है उसके लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट इज ए ट्री। वहाँ एक पेड़ है। दैट इज एन एरोप्लेन। वहाँ एक हवाई जहाज है। हाँ, एक हवाई जहाज है। हमने यहाँ पर एन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ हवाई जहाज है। हवाई जहाज है, इसमें ए का प्रयोग हुआ। पहले किसका हुआ? ए का प्रयोग, जो हमारा स्वर है, जिसे हम स्वर कहते हैं, ऑयल्स कहते हैं। तो इसलिए हमने एन का प्रयोग लगाया। दैट इज द सन। वहाँ सूर्य है। अब देखो, इसमें हमने दैट का, द का प्रयोग लगाया। तो द किसके साथ लगाते हैं? किसी विशेष वस्तु के लिए है। तो सूर्य एक हमारा विशेष है, इसलिए हमने इसमें द का प्रयोग लगाया। दैट इज द मून। वहाँ चंद्रमा है। तो हमने आपको बताया था कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कब और कहाँ लगाया जाता है। तो विशेष वस्तुओं के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, और स्वर वस्तुओं को जो पहला अक्षर आता है उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, और जो भी व्यंजन आता है उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ट्री। तो ट्री क्या है? ये व्यंजन है, पहला अक्षर इसका व्यंजन है। इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए हमने ए लगाया। तो ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक ही होता है, और द हम विशेष वस्तु के लिए लगाए जाते हैं। तो ये हमने क्या सीखा? दिस इज ए फैन। दिस इज ए फैन। दैट इज ए ट्री। दैट इज ए ट्री। वहाँ पेड़ है। तो इसी प्रकार हम, जैसे यहाँ पर हमारे अब कुछ एक्सरसाइज आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक विथ दैट और दिस का प्रयोग हम करेंगे। तो इन खाली स्थान में हम कैसे पता करेंगे इसके साथ दिस लगाना चाहिए या हमें दैट लगाना चाहिए?
तो हमने क्या सीखा है, जो पास में वस्तु है उसके लिए हम दिस लगाएंगे और जो हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हैन है, क्या है, हैन, तो यहाँ लिखेंगे हम ये पास में है तो दिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज ए हैन, यहाँ एक मुर्गा है। अब देखिए इसमें एरो का निशान, जैसे ये दूर बता रहा है, क्या बता रहा है, दूर। जैसे कोई उंगली से बताता है दूर, तो ये दूर है तो इसके लिए हम दैट लगाएंगे, दैट इज ए बॉल, वहाँ एक गेंद है। देखो अब ये पास में है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दिस, दिस इज ए कैप, यहाँ एक टोपी है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि स्वर है कि व्यंजन है, तो इसके बाद हम ए का और एन का और दा का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए काइट, वहाँ पतंग है, यहाँ लगाएंगे दिस इज ए ट्री, यहाँ एक पेड़ है, ये दूर है तो इसमें दैट लगाएंगे, दैट इज द सन, वहाँ सूर्य है, लगाएंगे दिस इज ए बॉय, यहाँ लड़का है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, दिस इज ए गर्ल भी लगा सकते हैं, दिस इज ए मैन भी लगा सकते हैं हम, दिस इज ए वोमेन भी लगा सकते हैं हम, हैं, तो ऐसे बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। यह है दैट इज ए डॉग, वहाँ एक कुत्ता है। तो पास की वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का, और दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, दिस और दैट। दिस मीन्स यहाँ और दैट मीन्स वहाँ। तो जो पास में वस्तु है उनके साथ हम दिस लगाएंगे और जो दूर है उसके साथ हम दैट लगाएंगे। और एक वचन के साथ ये प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर होता है, सिंगल होता है, जिसे हम एक वस्तु होती है। जैसे यहाँ पर पंखा भी एक है, कुत्ता भी एक है, टब भी एक है, बेड भी एक है, पेड़ भी एक है, एरोप्लेन भी एक है, सन भी एक है और मून भी एक ही है। इसी प्रकार हैन एक है, टोपी एक है, ट्री एक है, बॉय वन है, बॉल भी वन है, काइट भी वन है, सन भी वन है और डॉग भी वन है। तो इनके साथ हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इनके जो वस्तुएं, जैसे फैन है तो फैन का पहला अक्षर एफ है, कौन है, एफ। तो एफ क्या आता है, व्यंजन आता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे इंग्लिश में स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, बाकी के सब व्यंजन होते हैं। तो जैसे ही पहला अक्षर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो, जैसे पहला फैन है तो एफ आया, डॉग है तो डी आया, टब है तो टी आया, बेड है तो बी आया, इसी प्रकार ट्री है तो टी आया, एरोप्लेन में पहला अक्षर ए आया तो इसके लिए हमने एन लगाया, ये स्वर है। इसी प्रकार सन एक विशेष वस्तु है, इसमें ये ध्यान नहीं, ये विशेष वस्तु के लिए दा लगाएंगे। जैसे मून है, इसी प्रकार हैन है तो हेज का पहला एच है, केप का पहला सी है, ट्री का पहला टी है, बॉय का पहला बी है। तो पहले अक्षर का ध्यान रखेंगे तो हमें ये पूर्ण रूप से अच्छे से याद हो जाएगा कि दिस है किसके साथ हमें किसका प्रयोग करना चाहिए।